एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष सलाह में बात कर रहे हैं कि आपको संपत्ति कहाँ से प्राप्त हो सकती है, उसको सरल तरीके से आपकी कुंडली के माध्यम से कैसा देख सकते हैं, उसकी समुचित जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। आप देखें कि मान लो द्वितीय भाव जो रहता है वो आपकी संपत्ति का होता है। अगर मान लो वहाँ पे 12वें भाव का स्वामी बैठता है, आपका जो भी लग्न हो, आप ये देखें कि आपका 12वें भाव का स्वामी अगर वहाँ बैठ रहा है तो वो क्या करेगा, वो आपको संपत्ति कैसे दे सकता है। वो संपत्ति जब देगा जब आप कोई निवेश करेंगे या फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालेंगे, इस तरह से आप करेंगे तो आपको संपत्ति प्राप्त होगी। इसी तरह से आप सब भावों के बारे में ऐसा कर सकते हैं। मान लो कि द्वितीय भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी बैठा हुआ है, तो चतुर्थ भाव जो हम देखते हैं कि वहाँ से माता को देखते तो माता के द्वारा पैसा प्राप्त हो सकता है। फिर हम वहाँ से भवन को देखते हैं तो प्रॉपर्टी के थ्रू आपको किराए के द्वारा पैसा प्राप्त हो सकता है। फिर वहाँ ये देखते हैं कि आपको जो कि वाहन का क्रय विक्रय करके देखते हैं तो वाहन के थ्रू भी आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। मान लो पंचम भाव में बैठा है तो पंचम आपका संतान का है तो संतान के द्वारा आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। या फिर आप यहाँ शेयर मार्केट और सट्टा आदि को देखते हैं, अगर वो अच्छी स्थिति में तो उसके द्वारा आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। छठे भाव से हम नौकरी देखते हैं। मान लो द्वितीय भाव में छठे भाव का स्वामी बैठा है। द्वितीय भाव में अगर छठे भाव का स्वामी बैठा है तो नौकरी के द्वारा आपको पैसा प्राप्त होगा। ऐसे सप्तम भाव का स्वामी अगर आपका द्वितीय भाव में बैठा है तो ये आपका पत्नी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है और व्यापार का है, तो इसके द्वारा आपको पैसा प्राप्त होगा। अगर अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठता है तो यहाँ से वसीयत के द्वारा पैसा प्राप्त हो सकता है आपको, या फिर बीमा कंपनी के काम करके आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से कर्म स्थान का स्वामी यहाँ बैठा है तो आपके जो भी व्यवसाय कर्म करोगे उसके द्वारा आपको यहाँ संपत्ति प्राप्त होगी। 11 भाव जो है आपका बड़े भाई बहनों का है तो इनके थ्रू आपका पैसा प्राप्त हो सकता है। और तीसरे स्थान का स्वामी मान लो द्वितीय भाव में बैठा है तो आपको यात्राओं के द्वारा पैसा संपत्ति प्राप्त हो सकती है। और आजकल के माध्यम जो इंटरनेट है, इनके थ्रू आप अगर अपना बिजनेस वगैरह देखते हैं तो इनके थ्रू पैसा। तो हमने आज बात की कि किस तरह से द्वितीय भाव में आगे सभी भावों के स्वामियों का बैठने से किस तरह से आपको पैसे के संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, मोटा मोटी आप देख के बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरा प्रकार बताएंगे। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उस पर विस्तृत वीडियो जो अपलोड किए हैं उनकी भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।